सोचो, अगर रिलायंस या अमेजोन कल बोले कि हम सिर्फ इंडिया दुकानदारी या बिजनेस करने के लिए आए हैं और कुछ सालों बाद वो आपकी सरकार, आपकी आर्मी, आपके टैक्स सब कंट्रोल करने लगे, क्या लगेगा? कंस्पिरेसी? नहीं भाई, ये इंडिया के साथ सच में हो चुका है। एक ऐसी ही कंपनी इंडिया में आई थी जिसने कहा था कि सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, मसाले, कपड़े, सोना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजाओं को लड़ा दिया, मुगल्स को कमजोर किया और एक एक करके इंडिया को टुकड़ों में खरीदना शुरू किया। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई देश नहीं था, ये सिर्फ एक कंपनी थी। अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई, अपना कलेक्टर सिस्टम बनाया और फिर पूरे हिंदुस्तान पे लगा दिया अपना झंडा, बिजनेस के नाम पे। ये है कहानी एक ऐसी कंपनी की जो वर्ल्ड की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी और एक देश की मालिक बन गई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे कंपनी ये इंडिया आई और ट्रेड के नाम पे पूरे इंडिया पे कंट्रोल किया। दोस्तों, बात है 16वीं सेंचुरी की। कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उन्हें परमिशन दी गई कि वो इंडिया जाके ट्रेड करे। और वो इंडिया आए गुजरात और सूरत में। यहाँ पे था मुगल एम्पायर। उन्होंने मुगल एम्पायर से परमिशन ली कि हम इंडिया में सिर्फ ट्रेड करेंगे, आपके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन ये जो लोग आए थे, ये दिमाग में दुनिया का सबसे डेंजरस बिजनेस मॉडल बना के आए थे, यानी पैसे के बदले पावर। कंपनी ने इंडिया में सबसे पहले आके रिसर्च की और ये जाना कि इंडिया के राजा तो आपस में लड़ते रहते हैं, तो जब भी इनके बीच लड़ाई होगी हम एक को पैसा दे देंगे और एक को हथियार दे देंगे और फिर दोनों से प्रॉफिट कमाएंगे। और जब दोनों राजा लड़ते लड़ते आपस में कमजोर हो जाए तो हम उनकी टेरिटरी पे, उनके इलाके पर कब्जा कर ले। 23 जून 1757 को द बैटल ऑफ प्लेसी होती है, जिसमें ये कंपनी नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हराकर इंडिया के एक बड़े इलाके पर डायरेक्ट अपना कंट्रोल कर लेती है। और वहीं से इस कंपनी का राज शुरू होता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के पैसा कमाने के फॉर्मूले की। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ट्रेड ही नहीं करती थी, बल्कि लोगों से टैक्स देना भी शुरू कर दिया था। पहले सिर्फ राजा महाराजा ही टैक्स दिया करते थे, लेकिन ये बात समझकर इस कंपनी ने एक प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, राजा को लोन दो, अगर राजा लोन ना चुका पाए तो उसका राज्य ले लो और वहाँ पे अपना आदमी बिठाकर टैक्स वसूली करते रहो और बेचारे लोग भूखे मरते रहेंगे। और कंपनी ने धीरे धीरे अपनी आर्मी भी बना ली थी। उस आर्मी में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग थे। ये एक कंपनी ही नहीं थी, बल्कि एक कॉर्पोरेट पावर्ड एक सुपर पावर थी और इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही डेंजरस था। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने इंडिया को इकोनॉमिक डेजर्ट बना दिया था। जमींदारी सिस्टम लाया, जिसमें बेचारे फार्मरों की जमीन पर इनडायरेक्ट कब्जा कर लिया जाता था और उन्हें सिर्फ टैक्स ही भरना पड़ता था। इस जमींदारी सिस्टम का एक ये भी फंडा था कि अगर किसान लोग टैक्स नहीं दे पाए तो उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता था। इस फंडे को परमानेंट सेटलमेंट 1793 के नाम से उड़ीसा, बिहार जैसे इलाकों में जाना जाता था। इंडिया एक टेक्सटाइल कैपिटल था, जहाँ सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम किया जाता था, लेकिन इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया और जो भी माल इंडिया में बनता था वो इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1700 सेंचुरी में इंडिया टेक्सटाइल का वर्ल्ड फेमस था। डेक्का मुस्लिन और बनारसी सिल्क जैसे धागे यहाँ मिलते थे। ब्रिटिश लोगों ने ये धागा यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश मिल्स में जाकर वहाँ पे वो कपड़ा बनाते थे और उसे महंगे दामों में बेचते थे। और इम्पोर्टेंट बात, ये लोगों का जो एक्सपोर्ट का काम चलता था उस पे ये 0% टैक्स लेते थे और इंडिया के लोगों से ये टैक्स वसूली करते थे। इस कंपनी की वजह से इंडिया में ऐसी भी हालत आए कि लोगों को कई दिनों तक खाना मिलना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लोगों की मौत भी होना शुरू हो गई। इन्हें भूखमारी और फैमिनी का शिकार होना पड़ा। 1700 सदी में भारत की जीडीपी लगभग दुनिया के 24% जीडीपी के बराबर थी, लेकिन ये जीडीपी धीरे धीरे गिरते हुए 1900 सदी तक सिर्फ 4% की रह गई थी। अब 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक पूरे 200 साल हो चुके थे और लोग जुल्म सहते सहते बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। और 1857 में लोगों ने अब पहली बगावत शुरू कर दी थी, जिसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाने लगा। इस वॉर में लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बगावत की और ये नारा लगाया कि देश छोड़ो। ये कोई आम बगावत नहीं थी, ये थी आजादी की पहली चिंगारी। और जो सिपाही जिन्होंने इनका 200 साल तक साथ दिया, अब वो भी इनके खिलाफ खड़े हो चुके थे। जो लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कंपनी ने उनको दबा दिया था। लेकिन एक चीज बदल गई थी, अब लोगों ने देख लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात पता चल गई थी कि जो कंपनी इंडिया में सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी, बिजनेस के लिए आई थी, उन्होंने यहाँ पे एक अपना एम्पायर खड़े कर दिया था। और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट जारी करती है, जिसमें इस कंपनी के राज को खत्म कर दिया गया और इंडिया को एक ब्रिटिश क्राउन में डाल दिया गया।
लेकिन अब भारत की धरती का सोना जा चुका था और लोगों के हाथ का हुनर भी टूट चुका था और भारत के पैरों में अब गरीबी की बेड़ी थी। एक कंपनी जो कि सिर्फ भारत में ट्रेड और बिजनेस के लिए आई थी, यहाँ आई, भारत का सिस्टम समझा और सिस्टम को हाईजैक कर लिया और 200 साल तक हुकूमत की। और अगर तुम चाहते हो कि हिस्ट्री स्कूल की किताबों वाली नहीं बल्कि रियल लाइफ वाली समझी जाए तो द एस&आर ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।